नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिज़ के खास शो में और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। दर्शकों, पिछले काफी दिन से गोल्ड के प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि एक जबरदस्त उछाल आया है और अगर इस साल की बात करें तो इस साल ये अभी तक करीबन 15% चढ़ चुका है। ऐसे में आप सभी के मन में कई तरह के सवाल थे जिसको लेकर हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत भी की। आज फिर से हम कुछ सवालों को लेकर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, जानेंगे कि निवेशक इसमें क्या कर सकते हैं, आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या टारगेट्स होंगे और क्या ये वापस इस प्राइस से चढ़ेगा या यहां से ये वापस फिसलने ही वाला है। तो इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज गुप्ता जी। आप हेड है कमोडिटीज एंड करेंसी एचडीएफसी सिक्योरिटीज में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिज़ पर। थैंक यू तन्वी जी। सर, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि इस साल की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया कि ये करीब 74,000 के करीब पहुंच चुका था। क्या पीछे इसके वजह रही? क्योंकि शुरुआती सत्र में तो यही बताया जा रहा था कि ये जो रैली बनी हुई है ये ग्लोबल सिनेरियो की वजह से है, जहां युद्ध की बात आ रही थी और यूएस फेड के रिजल्ट्स को भी लेकर उसमें कुछ अंदेशा लगाया जा रहा था। देखिए तन्वी जी, इस साल से नहीं, पिछले करीबन 3 सालों से लगातार गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हुए हैं और पिछले करीबन 3 सालों में 41% का रिटर्न हमने गोल्ड में आते हुए देखा है। और अगर हम इस साल की बात करें तो जनवरी और फरवरी में हमने एक मॉडरेट मूवमेंट देखा था, कोई रेंज बाउंड मोमेंटम था। बट मार्च के बाद हमने देखा, 1 मार्च के बाद से ही गोल्ड में टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट हुई और गोल्ड जहां जनवरी फरवरी में नेगेटिव चल रहा था वो अब पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया और इस साल करीबन देखे तो 12% तक अभी तक पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और हमने देखा कि इस साल में गोल्ड ने अपना उच्चतम स्तर एमसीएक्स में करीबन 73,958 का बनाया, ऑलमोस्ट 74,000 के आसपास के हाई से बनाए और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $2,400 के हाई बनाते हुए दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही गोल्ड ने हाई बनाया, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन हमने मार्केट में देखा, मिडल ईस्ट में जियो पॉलिटिकल टेंशन देखा और साथ में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमने यहाँ पर आती हुई देखी। और तीसरा जो कारण था वो ये था कि जो फेडरल रिजर्व था उन्होंने बोला कि वो इस साल 3 बार इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो उस इंटरेस्ट रेट कट होने के अनाउंसमेंट के बाद हमने गोल्ड में एक रिवर्सल आते हुए देखा और गोल्ड के भाव उच्चतम स्तर पर आते हुए दिखाई दिए। सर, ये हम समझना चाहेंगे कि यूजुअली जो हम देखते हैं शेयर मार्केट और गोल्ड के प्राइसेस में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। जब एक बार शेयर मार्केट में रैली आती है तो गोल्ड के प्राइसेस में दबाव नजर आता है, लेकिन इस बार तो दोनों एक साथ से दमदार रिटर्न दिखा रहे हैं और चढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या कोई अहम फैक्टर रहा जो दोनों को एक साथ ट्रिगर कर रहा हो? देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दोनों ही एसेट क्लास ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों ही पॉजिटिव साइड में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखने को मिलता है और साथ में अगर अनसर्टेनिटी होती है तो भी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलती है। हमने ये भी देखा है कि इन्वेस्टमेंट के बतौर सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड में काफी अच्छी खरीदारी करी है, जितने भी नेशंस के सेंट्रल बैंक्स हैं, और ऑलमोस्ट करीबन 2 साल के अंदर करीबन 2100 टन के आसपास गोल्ड को सेंट्रल बैंक ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो इट मींस कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट डिमांड भी देखी जाती है और जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो सेफ हेवन डिमांड देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें इक्विटी और गोल्ड के रिलेशनशिप को, तो हो सकता है कि कई बार हम इसको इनवर्स देखते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म में दोनों का ही रिलेशन जो है वो एक पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है। जी। सर, हम ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त जब गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इस वक्त निवेशक को क्या करना चाहिए? किस तरीके से उन्हें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें निवेशक की या ट्रेडर की, तो दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। इन्वेस्टर जो होता है वो उसका व्यू एक लॉन्ग टर्म होता है, करीबन 4 से 5 साल के लिए। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइस अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन है या फिर इंटरेस्ट रेट कट को लेके बात चल रही है या फिर हम देख रहे हैं कि नेशंस के बीच में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है गोल्ड के लिए। तो निवेशकों के लिए हमें लगता है कि उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट हाँ, अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड के प्राइस काफी इंक्रीज हुए हैं। हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, तो जहां पर डिप मिलता है वहां पर खरीदारी करना चाहिए। ट्रेडिंग का माइंडसेट डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जनरली बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जबकि निवेशक जो होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक करते हैं। तो ये एक माइंडसेट का गेम है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। कोई डिप अगर मिलता है तो वहां पे फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
जी, सर लेकिन पिछले करीबन 5 दिनों में हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेज़ में थोड़ी नरमी नज़र आ रही है। करीबन 250 2500 के करीब इसके प्राइसेज़ जो हैं वो डाउन हो चुके हैं। तो ऐसे में जो खरीदने का मौका है क्या इस वक़्त बन रहा है, या आपको लगता है कि इस प्राइस से और भी ये नीचे जाने वाला है, तो थोड़ा-सा और इंतज़ार करना चाहिए? देखिए हमने देखा कि फिजिकल मार्केट में हायर प्राइस होने की वजह से डिमांड कम देखने को मिली और जो निवेशक थे जिन्होंने निचले स्तरों पर गोल्ड परचेज किया था वो मार्केट में अपना गोल्ड बेचने के लिए आए, तो उसकी वजह से हमने देखा थोड़ा सप्लाई साइड बढ़ गया था। उसकी वजह से गोल्ड अभी नीचे आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि थोड़ा बहुत गोल्ड का प्राइस अभी और नीचे आ सकता है क्योंकि फिजिकल के अंदर हायर लेवल पे डिमांड नहीं है, अगर हम इसको फिजिकल मार्केट से कोरिलेट करें तो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हायर प्राइस होने की वजह से भी लोग थोड़ा अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, निवेशक जो है वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तो उसके चलते हम करेक्शन देख रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी रिसेंटली फेडरल रिजर्व ने बोला है कि शायद वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को सितंबर से काटते हुए दिखाई दें। तो अगर वो सितंबर से कट करते हैं तो अगेन हम एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे। बट ये इन्होंने जो शिफ्ट किया है, पहले उनका मई जून से कट करने का प्रोग्राम था, अब वो सितंबर तक शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो थोड़ा शिफ्टिंग हुई है इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी गोल्ड में आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि अभी गोल्ड के भावों में थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। तो अगर हम करेक्शन के लेवल की बात करें तो हमें लगता है कि 68,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छे लेवल होंगे अगेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी। सर इसके साथ ही हम ये भी समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ये जो दमदार रैली बनी हुई है, या ये वापस से रहेगी और आगे और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं? क्या ये 1 लाख के करीब पहुंच सकता है, और कब तक आपको लगता है? देखिए डेफिनेटली गोल्ड हर लेवल पर लिक्विडेटिव लगता है क्योंकि इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो अनसर्टेनिटी का माहौल है, डी डॉलराइजेशन का इशू बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो पूरे ही वर्ल्ड के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो और ऐसे तीनों ही कंडीशंस में हम देखते हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी काफी ल्यूक्रेटिव है अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है। अगर टाइम होराइजन है उसके पास 5 से 7 साल का, तो डेफिनेटली करना चाहिए। हमें लगता है कि गोल्ड का भाव 1 लाख तो नहीं, बट हाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन 75,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में आने वाले 2 से 3 साल में देखने को मिल सकते हैं। और हम तो दिवाली तक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन आपको 74,000 तक के लेवल इस दिवाली तक या ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम वाइज गोल्ड में ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, और हमें लगता है कि ये जो ट्रेंड है, ये जो रैली बनी है गोल्ड के अंदर, ये आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। जी, सर अभी इससे पहले आपने चर्चा के दौरान यही कहा कि 68,000 के करीब ही पहुंच सकता है, और उस वक्त निवेशक जो हैं इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सर ये लेवल मैं सही बता रही हूँ? जी बिल्कुल, 68,000 में लगता है कि अभी यार अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो करीबन $2320 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि एक बार गोल्ड का प्राइस डिप ले सकता है नीचे करीबन 2280 2250 तक के लेवल, जो कि करीबन 68,000 के आसपास के लेवल बनेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, जो कि एक उपयुक्त लेवल रहेंगे जहां पर निवेशक जिन्होंने रैली मिस कर दी है वो वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जी। सर बहुत लोगों के पास जो पुरानी ज्वेलरी रहती है या उनके पास ऑलरेडी गोल्ड रिजर्व्स हैं, क्या ये आपको लगता है कि सही समय है वो इनकैश कर सकते हैं अपने ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को? देखिए बिल्कुल एनकैश करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उन्होंने अगर निचले स्तरों पर गोल्ड परचेज किया हुआ तो एक बार एनकैश कर सकते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल एनकैश करना चाहिए क्योंकि गोल्ड के अंदर वॉलिटिलिटी रहती है, और अगर हमें लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत डिप और आ सकता है तो एक बार यहाँ पर वो एनकैश करके जो डिप मिलता है वहां पर अगेन उसमें एंटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनको अभी प्रॉफिट आ रहा है वो अपने प्रॉफिट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जी। सर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है आपके हिसाब से? किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं? अभी हमने जैसे बात की, क्या फिजिकल ज्वेलरी रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, या गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? देखिए सारी प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जो कि बहुत दिलचस्प रहा है, और हमने देखा है कि पिछले कई सालों से 2016 से जब से लॉन्च हुआ है काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर किसी का व्यू 5 से 7 साल के लिए है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाना चाहिए, जो कि काफी अच्छा एक प्रोडक्ट है, और इसको आरबीआई गवर्न करता है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत सरकार के द्वारा गवर्न किया जाता है, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जा सकते हैं। अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, किसी को डेली बेसिस पर डेरिवेटिव ट्रेड करना है या तेजी मंदी करनी है, तो एमसीएक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर किसी का विचार है गोल्ड का फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने का, तो कॉइन्स
इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पर आप प्योरिटी भी आपको पूरी मिलती है और गोल्ड के कॉइन को आप कभी भी सेल आउट भी कर सकते हैं। तो गोल्ड के कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और अगर किसी को एक एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी लेनी है, तो गोल्ड ईटीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आप गोल्ड ईटीएफ में शेयर्स की तरह अपने बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट यूसेज है। किसी को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। किसी को ट्रेडिंग करनी है तो एमसीएक्स के जो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी को अगर एसआईपी के फॉर्म में जाना है तो गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। और अगर किसी को फिजिकल गोल्ड लेना है तो कॉइन्स इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये सारे प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। यूजर अपनी यूज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सभी के भाव यहाँ पर गोल्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का भाव गोल्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलते। सभी के भाव, अगर गोल्ड के भाव बढ़ेंगे तो सभी प्रोडक्ट में आपको तेजी देखने को मिलेगी। जी सर, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इलाबोरेट करके बता दिया कि किस तरह का आपका यूज़ केस है, उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों को चूज़ कर सकते हैं और इन सारे ऑप्शंस में से अपने हिसाब से उसको ऑप्ट कर सकते हैं। सर, साथ ही हम ये भी समझना चाहेंगे, जब कोई एक व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो तैयार करता है तो उसमें कितना परसेंट गोल्ड का होना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा से ही रहा है कि कितने परसेंट आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए। और हम ये कहते आए हैं कि गोल्ड आदमी के, एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 20% जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी के टाइम में स्टॉक मार्केट करेक्ट होता है, ये हमने हिस्टोरिकली भी देखा है, जब भी स्टॉक मार्केट में तेजी से करेक्शन होता है तो उतनी ही तेजी से गोल्ड बाउंस भी करता है। तो अगर निवेशक हैं और अगर वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छा टूल है पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। तो अगर कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो कमोडिटी को जरूर डाइवर्सिफाई करें। एटलीस्ट 10 से 20% उनको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी करेक्शन अगर इक्विटी मार्केट में होती है या कोई भी वर्ल्ड के अंदर इशू होता है, तो वहां पर आपका जो गोल्ड है वो आपको सेफर साइड प्रोवाइड करेगा। जी सर, भारत पे गोल्ड को लेकर लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान भी है और लगाव भी है। यहाँ पर हर तीज त्योहार पर्व में गोल्ड का इस्तेमाल तो होता ही है, और अब अक्षय तृतीया भी पास आने वाला है और इस दौरान गोल्ड की खरीदारी काफ़ी होती है। लोग इसको एक शुभ मौका समझते हैं जब वो गोल्ड में खरीदारी कर सके। लेकिन जिस तरीके से प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इस वक्त क्या करना चाहिए? और साथ ही शादी सीजन भी फिर आने वाला है, तो ऐसे में पूरे सिनेरियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, फेस्टिवल का सीजन हो या शादी का सीजन हो या कोई ओकेजन हो, तो गोल्ड हमेशा से ही पसंदीदा कमोडिटी रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे ज्वेलरी के रूप में हो चाहे फिजिकल के रूप में हो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऑस्पिशियस डे है और हम कहते भी आए हैं कि अक्षय तृतीया के टाइम पर जिन्होंने गोल्ड नहीं लिया है वो अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। शादियों का सीजन है जो कि एक मैंडेटरी रहता है, उसमें तो आपको गोल्ड परचेज करना ही है, तो वो भी मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर किसी ने नहीं लिया है तो शादी का अगर मौका है तो वहां पर जरूर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। अन्यथा अक्षय तृतीया एक अच्छा इवेंट है जहां पर गोल्ड के अंदर निवेश करना चाहिए। हमें लगता है कि अगर आप अक्षय तृतीया भी देखेंगे, अगर आप साल दर साल भी देखेंगे, तो गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। और हमारा मानना है कि इस साल भी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने गोल्ड को अक्षय तृतीया के उसमें उपलक्ष्य में, तो वहां पर उनको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट अक्षय तृतीया से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जरूर है कि आप अपने पोर्टफोलियो को जरूर ध्यान में रखें। कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसको कैलकुलेट करें और स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में गोल्ड में अपने स्टैगर्ड वे में एसआईपी के फॉर्म में धीरे धीरे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी सर, अंत में एक बार फिर से हम आपसे एक शॉर्ट टर्म गोल्ड के प्राइसेस का टारगेट समझना चाहेंगे और एक साल के लिए क्या आप नजरिया रखते हैं? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड का भाव अगेन आपको 74,000 से लेकर 75,000 तक दिवाली तक या ईयर एंड तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनली देखें तो 2400 से लेकर 2450 डॉलर तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो ईयर एंड तक का टारगेट हमें लगता है कि अगेन 74,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखे जा सकते हैं। जी, और लंबे समय का नजरिया रखें तो आपने कहा है कि 2 से 3 साल में करीबन 80,000 तक जा सकता है गोल्ड। जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया गोल्ड के बारे में हमसे बात करने के लिए और हमारे निवेशकों को गाइड करने के लिए। आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं और देखते रहे बिज़ तक।